गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं पंकज कुमार, आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा स्टडी में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज का विषय है एक दलीय प्रभुत्व का दौर। जो देखा जाए भारतीय राजनीति में बहुत बड़ा विषय रहा है। एक दलीय प्रभुत्व का दौर से हम लोग यह जानने का प्रयास करते हैं कि ये है क्या। हम लोग जानते हैं एक दलीय प्रभुत्व का दौर का मतलब होता है किसी देश में एक ही पार्टी का शासन होना, या किसी देश में एक ही पार्टी का वर्चस्व। ठीक इसी प्रकार हम लोग देखें तो हमारे देश भारत का भी एक दलीय प्रभुत्व का दौर से गुजरना पड़ा है। 15 अगस्त 1947 ईस्वी में जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ तो कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व आंतरिक रूप से हमारे देश की बागडोर को संभालने में सफलता हासिल की। जब प्रथम आम चुनाव भारत में हुई सन 1952 ईस्वी में, तो पहली बार आम चुनाव में वयस्क मताधिकार के द्वारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार की स्थापना हुई। जिसमें आज़ादी से पूर्व कांग्रेस की योगदान को देखा गया। जब कांग्रेस की स्थापना हुई 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में, और इसके संस्थापक ए.ओ. ह्यूम के द्वारा नेतृत्व प्रदान किया गया। उसी समय से यह पार्टी का मार्गदर्शन सही मिलने के कारण से पूरे भारत में अपना वर्चस्व को कायम किया। चाहे वह अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई हो, चाहे वह स्वतंत्रता आंदोलन हो, चाहे वह अंग्रेजों के प्रति स्वाधीनता आंदोलन हो, या बहिष्कार हो विदेशी सामग्रियों का, इन सभी वस्तु स्थिति में भारतीय कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जिसके चलते प्रथम आम चुनाव 1952 से लेकर चौथे आम चुनाव 1967 ईस्वी तक कांग्रेस का संपूर्ण वर्चस्व केंद्र सरकार और लगभग राज्यों में राज्य सरकार पर स्थापित रहा। इसके बीच सन 1967 ईस्वी के बाद जो कांग्रेस पार्टी में टूटना प्रारंभ हुआ, उसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं। जब 1952 ईस्वी में
प्रथम आम चुनाव यहाँ पे हुई, जिसके प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथों में कमान को सौंपा गया। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश का नेतृत्व कर रहे थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कुशल नेतृत्व के कारण तीसरे आम चुनाव तक स्थिति बहुत सामान्य थी। जैसे ही सन 1964 ईस्वी में तृतीय आम चुनाव के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का निधन हो गया, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ी करिश्माई नेता को खोने का आभास हुआ। सन 1964 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू का मृत्यु हुई, तो लाल बहादुर शास्त्री को कांग्रेस का कमान सौंपा गया। अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व के बाद लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री का पद को ग्रहण किए, और उसी समय 2 साल के बाद लाल बहादुर शास्त्री का निधन हो गया। तब कांग्रेस पार्टी के अग्रणी नेताओं का जो भूमिका रही, उस भूमिका में दोनों की क्षति के कारण से बहुत बड़ा समस्याएं सामने आने लगी। लाल बहादुर शास्त्री के मृत्यु के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी, जो भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री के रूप में देखा जाता है, जाना जाता है, उन्होंने देश का कमान को संभालना शुरू किया। लेकिन उनके कुशल नेतृत्व रहा, परंतु बहुत सारे जैसे सिंडिकेट के अग्रणी नेताओं का मानना था कि जो हमारा निर्णय है उस निर्णय को इंदिरा गांधी माने और इंदिरा गांधी कुछ कुछ निर्णय को मानती थी और जो सकारात्मक नहीं होता था वैसे निर्णय को वो ठुकरा देती थी, जिसके कारण से 1967 के चौथे आम चुनाव के बाद कांग्रेस टूट का शिकार होना प्रारंभ हो गया। 1969 ईस्वी की बात है, जब तत्कालिक राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन के मृत्यु के बाद राष्ट्रपति पद खाली होने के
चलते सिंडिकेट के अग्रणी नेता, सिंडिकेट के अध्यक्ष एन संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में घोषित किया गया, परंतु इंदिरा गांधी और सिंडिकेट के अध्यक्ष एन संजीव रेड्डी दोनों के बीच तालमेल अच्छा नहीं थे, जिसके कारण स्वतंत्र रूप से श्रीमती इंदिरा गांधी ने वीवी गिरी को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में खड़ा किया। वहीं जब इंदिरा गांधी को सिंडिकेट के सारे सदस्य वीवी गिरी को समर्थन ना देने की बात कही तो वो नहीं माने, और जब यहाँ चुनाव हुई तो एन संजीव रेड्डी हार गए चुनाव में, और वीवी गिरी जो स्वतंत्र रूप से इंदिरा गांधी के तरफ से खड़े थे उनका विजय हुआ। इसी कारण से कांग्रेस पार्टी में और भी दरारें उत्पन्न होने लगी। वहां कांग्रेस पार्टी दो भागों में बट गई। सिंडिकेट के अग्रणी नेताओं का पुरानी कांग्रेस और इंदिरा गांधी के समर्थकों के द्वारा नई कांग्रेस की गठन की गई, यानी कांग्रेस दो भागों में बट गया। सन 1971 ईस्वी के चुनाव में जो भारत में और भी पार्टियां थी, उनको लगा कि कांग्रेस टूट का शिकार हो गया है, अब हम सरकार पर अपना कब्जा जमा सकते हैं। 1971 के 5वें आम चुनाव में जितनी भी पार्टियां थी वो सामने आ गई। विरोधी दल भी सामने आकर के खुले मैदान में चुनाव के लिए तैयार हो गया। फिर भी इंदिरा गांधी ने अपनी हिम्मत को नहीं हारी और विपक्षियों का था इंदिरा हटाओ का नारा, इंदिरा गांधी का नारा था इस देश से गरीबी हटाओ, जिसके कारण फिर से पुनः 1971 ईस्वी में इंदिरा गांधी की सरकार बनी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बने। बहुत सारे विकास के कार्यक्रम किए, योजनाओं को सफल किए। 1977 ईस्वी के चुनाव में जितनी भी विपक्षी पार्टियां थी इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में, वो सारे का सारे पार्टियां एकमत हो गई और जनता दल का नाम वो सारी पार्टियों को मिला करके रखा गया। चुनाव मैदान में जब वो आए तो वहाँ पे कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलने की वजह से जनता दल का सरकार बनी। गैर कांग्रेसी सरकार बनी।
जिसके प्रथम प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई हुए और बहुत सारे विवाद के घेरों में आने के बाद सन 1980 ईस्वी में सरकार गिर गई। मध्यावधि चुनाव के बाद फिर सत्ता में कांग्रेस का वर्चस्व यहाँ पे स्थापित हुआ। तो इस प्रकार से हम लोग देखें, काफी समय तक कांग्रेस का वर्चस्व हमारे देश में रहा है। हमारे यहाँ कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करने वाले महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस और बहुत सारे आंदोलनकारी जो आप जानते हैं उनका नाम शामिल है, जिसके चलते संपूर्ण भारत में कांग्रेस का वर्चस्व रहा। आज हम लोग देखें तो भारत के विकास में कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान रहा है। भारत को आज़ादी दिलाने में भी कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिसको हम लोग कभी भूल नहीं सकते। धीरे धीरे करिश्माई नेताओं की समाप्ति, उनके निधन के कारण से कांग्रेस में टूट का शिकार देखना पड़ा, जिसके कारण से टूटा। फिर भी कांग्रेस की यादों को हम लोग भूल नहीं सकते। एक दलीय प्रभुत्व जो हमको दिया उसको हम लोग कभी भूला नहीं सकते। और दल परिवर्तन तो होता ही रहता है। इससे हम लोगों को घबराना नहीं है। सही नेतृत्व करने वाले पार्टी का हम लोग चुनाव करेंगे और आगे की रणनीति तैयार करेंगे। बस हम लोग यहीं पे विदा लेते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। फिर से मुलाकात होगी दूसरे वीडियो की।